आज है दिनांक 2 मई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर से चलने वाली 6 ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के कारण अधिकांश ट्रेन में यात्रियों की भीड़ बढ़ चुकी है। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध नहीं हो पा रही। बढ़ती वेटिंग को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने 6 जोड़ी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। इंदौर से चलने वाली इन ट्रेन में अतिरिक्त कोच की सुविधा दी गई ताकि यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके। यात्रियों की सुविधा के लिए रतलाम मंडल की 6 जोड़ी ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। सरकारी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। आज 2 मई को 2 घंटे नहीं करेंगे काम। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शासकीय डॉक्टर्स ने सोमवार को एमवाई अस्पताल के गेट पर हाथों में विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही पूरे दिन डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर ही काम किया। वहीं डॉक्टर्स की बैठक भी हुई जिसमें तय हुआ कि आज मंगलवार को सुबह 11 से 1 बजे तक वो काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में 439 संजीवनी क्लिनिक खोलने के लिए 2 वर्ष पहले केंद्र से मिली राशि। स्थानीय निकायों की उदासीनता के चलते प्रदेश भर में संजीवनी क्लिनिक नहीं खुल पा रहे। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2 वर्ष पहले प्रदेश में 439 संजीवनी क्लिनिक खोलने की स्वीकृति दी थी। भवन बनाने के लिए प्रति क्लिनिक 25 लाख रुपए के मान से राशि भी राज्य सरकार को मिल चुकी है। स्थानीय निकायों को जगह चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू करना था, पर अभी कहीं भी भवन बनाने की शुरुआत नहीं हुई। दुर्घटना में मृत युवक के माता पिता को 1.13 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति दे बीमा कंपनी। दुर्घटना में मृत युवक के माता पिता को इंदौर जिला न्यायालय ने 1,13,41,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। ये रकम उस ट्रक का बीमा करने वाली बीमा कंपनी को वहन करना होगा जिसकी टक्कर से युवक की मौत हुई। बीमा कंपनी ने ये कहते हुए अपने दायित्वों से इनकार कर दिया था कि मृतक के माता पिता अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम में क्षतिपूर्ति की राशि आश्रितों को नहीं बल्कि वारिसों को दिलवाई जाती है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। भोपाल शहर को मिलेगी चौथे स्टेशन की सौगात। भोपाल के चौथे स्टेशन के रूप में बनाए जा रहे निशातपुरा टर्मिनल स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। फिनिशिंग का काम तीव्रता से चल रहा है। तीसरी लाइन के साथ निशातपुरा यार्ड को चालू करने के लिए निशातपुरा यार्ड में दिनांक 20 अप्रैल से प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है, जिसे 6 मई तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। निशातपुरा में 700 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्म, नया फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, दिव्यांगों के लिए विशेष पाथवे का निर्माण किया गया है। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। तबादलों पर बड़ी अपडेट। प्रक्रिया शुरू। 10 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कंपनी ने अधिकारियों कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए केवल 10 दिन का समय दिया। इच्छुक अधिकारियों कर्मचारियों और लाइन स्टाफ स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मसूर का उत्पादन 26% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद। मसूर का उत्पादन इस वर्ष रिकॉर्ड होने की उम्मीद जताई गई। इस सीजन में कृषि विभाग के एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से मसूर का उत्पादन 15.99 लाख टन आंका गया, जबकि इस वर्ष आयात भी 7.7 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। कृषि विभाग ने उत्पादन को लेकर दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। उत्पादन का आंकड़ा बीते वर्ष से 26% अधिक है। कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार बुआई क्षेत्रफल बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ने की संभावना है। शांतिकुंज हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में बनेंगे प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा मंदिर। शांतिकुंज हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन के गायत्री शक्तिपीठ में प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का निर्माण होगा। 5 मई को वैशाखी पूर्णिमा पर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। करीब 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इन मंदिरों का निर्माण जयपुर से मंगवाए गए विशेष मार्बल से किया जाएगा। देवेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा मार्बल से निर्मित 2 छोटे मंदिर हैं। लिफ्ट की एनओसी न लेने वाले 100 इमारतों को निगम ने जारी किए नोटिस। नगर निगम ने शहर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी लिफ्ट का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया है। इसके लिए बिल्डिंग में लगी लिफ्ट का मेंटेनेंस कराकर निगम से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया। वर्तमान में नगर निगम से 500 इमारतों के लिए एनओसी जारी हो चुकी है, जबकि 100 ऐसी इमारतें सामने आई जिनमें लिफ्ट की स्थिति खराब है। फिर भी रहवासी संघ या फिर अन्य प्रबंधन समितियां उनकी मरम्मत कराकर एनओसी लेने में रुचि नहीं दिखा रही। जालसाजों की बीपीएल कार्ड योजना में बड़ी धांधली। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश।
उज्जैन जिले के माकड़ों तहसील के अंतर्गत आने वाले कुछ गांव में बीपीएल कार्ड मामले में बड़ी गड़बड़ी किए जाने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक यहां पर फर्जी कोड तैयार किए गए। जैसे इस बात की सूचना तहसीलदार और एसडीएम को लगी, उन्होंने कलेक्टर को सूचित किया और मामले में जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तराना एसडीएम को जनपद में फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र होने की जानकारी लगी थी और बताया जा रहा था कि इन्हें तहसील से जारी नहीं किया गया, बल्कि ये फर्जी रूप से तैयार किए गए हैं। इसके बाद 18 बीपीएल धारकों की जानकारी निकलकर सामने आई, जिन्होंने फर्जी सील और साइन बनाकर कार्ड बनवाए। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान और कमलनाथ दोनों ने करवाए सर्वे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के राज में टेंट, तंबू, फ्लैक्स और पोस्टर वालों की चांदी तो रहती है, मगर चुनावी साल में इसमें एक नया नाम जुड़ जाता है, सर्वे करने वालों का। पहले ये चुनाव से जुड़े सर्वे पार्टीज ही कराती थी, मगर अब तो छोटे बड़े नेता भी सर्वे कराने लगे हैं। इन दिनों भोपाल के राजनीतिक गलियारों में जिन सर्वे की चर्चा है वो है शिवराज सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे, मध्य प्रदेश पुलिस की शाखा इंटेलिजेंस का सर्वे या रिपोर्ट, कांग्रेस नेता कमलनाथ के सर्वे और संघ के सर्वे। मजदूर दिवस पर पीसीसी चीफ ने कहा, हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं। कमलनाथ ने कहा, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह को अब बहनें याद आने लगी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। वे कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन कितनी बारिश हुई, किसानों को नुकसान हुआ, उनकी बात कीजिए। मुंह चलाने और सरकार चलाने में अंतर होता है। हमारी सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं। एडवेंचर टूरिज्म चंबल के बीहड़ों को दिलाएगा नई पहचान, 7 मई से शुरू होगा। डकैतों के लिए बदनाम रहे चंबल के बीहड़ों को अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाकर नई पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने बीहड़ सफारी नाम से प्रोजेक्ट बनाया। बीहड़ सफारी के लिए अभी बीहड़ में 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया जा चुका है, जहां से 7 मई को पर्यटकों को मोटर बोट से चंबल में रेतीले टापू और बीहड़ की सैर कराई जाएगी। सबलगढ़ के कढ़ावना के पास ही भर्रा व रहू घाट है, जहां झरने व चट्टानों के बीच पैरासीलिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदकर खुले में रखा गेहूं भीगा, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हुई वर्षा से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करके खरीदी केंद्रों पर खुले में रखा गेहूं भीग गया, कुछ स्थानों पर पानी भर गया। इससे गेहूं को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसे देखते हुए नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी। अभी तक प्रदेश में 55,59,617 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसमें से 50,18,089 टन गेहूं गोदामों में सुरक्षित रखा जा चुका है। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा गरज चमक के साथ वर्षा का दौर, तापमान बढ़ेगा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बरकरार है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि सोमवार को कहीं कहीं धूप भी निकली, जिसके चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हुई। फर्जीवाड़ा करने वाले कॉलेजेस को सिर्फ नोटिस या मामूली अर्थदंड लगाकर छोड़ा। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस द्वारा फर्जी तरीके से संसाधन दिखाकर संस्थान की मान्यता लेने के पीछे मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की बड़ी भूमिका है। काउंसिल के अधिकारी नियमों को अनदेखा कर कॉलेजेस पर मेहरबानी करते रहे। काउंसिल की निगरानी करने वाले चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों ने इस पर नजर रखना उचित नहीं समझा। वर्ष 2022-23 में जिन 64 कॉलेजेस में डुप्लीकेट फैकल्टी मिली, उन्हें सिर्फ नोटिस या मामूली अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया गया, जबकि कार्य परिषद द्वारा पारित नियम में स्पष्ट था कि ऐसे कॉलेजेस को मान्यता नहीं दी जाएगी। होमवर्क के लिए एआई का उपयोग डाल रहा बच्चों की क्रिएटिव लर्निंग पर प्रभाव। स्कूल कॉलेज के होमवर्क से लेकर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट तैयार करने में अब स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनका काम तो आसान हो रहा है, लेकिन बच्चों के दिमाग के बेसिक और क्रिएटिव लर्निंग मेथड पर प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि पढ़ाई में एआई के इस्तेमाल पर शिक्षाविदों की अलग राय है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सक्रिय विशेषज्ञ इस चलन को गलत मानते हैं। उनका साफ कहना है कि इससे बच्चे के सीखने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है और वे आसान काम करने के चक्कर में पढ़ाई को समझ नहीं पाते। घरेलू हवाई यात्रा में जबरदस्त वृद्धि, कोविड पूर्व औसत से अधिक हुई यात्रियों की संख्या। देश में घरेलू हवाई यात्रा ने काफी तेजी से ग्रोथ किया है। सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद घरेलू हवाई यात्रा कोविड पूर्व औसत से भी अधिक हुई। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय घरेलू हवाई यात्रा 30 अप्रैल को पूर्व कोविड औसत को पार कर नई ऊंचाई पर पहुंच गई। यानी कोविड महामारी से पहले घरेलू विमानों में यात्रियों की जो औसत संख्या थी, उससे ज्यादा यात्रियों ने अप्रैल 2023 में हवाई सफर किया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया था कि भारत का घरेलू हवाई यातायात रविवार को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। व्हाट्सएप ने मार्च में भारत में 47 लाख से अधिक अकाउंट्स किए बैन।
मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेंजर व्हाट्सएप ने आईटी नियम 2021 के अनुपालन में मार्च माह के दौरान भारत में 47 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि इससे पहले कि यूजर्स की कोई रिपोर्ट आए 1 मार्च से 31 मार्च के बीच 47,15,906 व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 250 मेडिकल शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां रद्द, इस वजह से लिया गया फैसला। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में करीब 250 मेडिकल टीचर्स की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां रद्द कर दी गईं, जिसे लेकर एमजीएम डॉक्टर संजय दीक्षित ने मीडिया को कारण बताते हुए कहा कि टीचर्स एसोसिएशन ने एक लिखित नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने आगामी दिनों में हड़ताल पर जाने की बात कही, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया गया। साथ ही एक पत्र भी जारी किया गया है। एसबीआई ने फिर से शुरू की स्कीम, 7.6% तक मिलेगा ब्याज। एसबीआई ने फिर से अपनी पुरानी योजना को अपने उपभोक्ताओं के लिए जारी किया है। एसबीआई अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट योजना को 12 अप्रैल से फिर एक बार अपने ग्राहकों के लिए लेकर आई। ये योजना 12 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक जारी रहेगी। इसके तहत बैंक के यूजर्स इस योजना में एफडी करवा सकते हैं। एसबीआई की ओर से जारी ये योजना 400 दिन की अवधि की है। अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60% की ब्याज तय की है। इस क्षेत्र में यूरोप के लिए सबसे बड़ा सहारा बना भारत, रूस की दोस्ती से हासिल हुआ मकाम। जिन यूरोपीय देशों ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत से अपनी नाराजगी जताई थी, अब वही भारत के जरिए रूस का तेल खरीद रही हैं। एनालिटिक्स फर्म केपलर की एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि भारत इस महीने रिफाइंड पेट्रोलियम का यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ समय बाद यूरोपीय देशों ने रूस के रिफाइंड तेल उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से इंदौर जिले में प्याज की फसल को भारी नुकसान। 2-3 दिनों से इंदौर जिले में हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने से प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। दरअसल प्याज की फसल निकलने के लिए तैयार हो चुकी थी। इस बीच जारी बेमौसम वर्षा के दौर के कारण अब खेत में जमीन के अंदर ही प्याज सड़ने लगा। कॉपी जांचने के बाद प्रत्येक प्रश्न के अंक चढ़ाना पड़ रहे पोर्टल पर। 5वीं 8वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन काफी धीमा चल रहा है। ऐसे में 15 मई तक रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉपी जांचने में लगे शिक्षकों को अधिक समय लग रहा है। इसकी वजह है कि जांचने के बाद प्रत्येक प्रश्न के प्राप्त अंक पोर्टल पर अपलोड करना पड़ते हैं। पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट लगते हैं। शिक्षकों की मांग है कि अंक चढ़ाने के लिए प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाए। बेमौसम वर्षा ने बढ़ाई निगम की चिंता, सड़कों का काम समय पर पूरा करने की टेंशन। बेमौसम वर्षा ने निगम की चिंता बढ़ा दी। शहर में कई जगह सड़कों का काम चल रहा है, कुछ जगह ड्रेनेज और नर्मदा लाइन डाली जा रही है। भारी वर्षा ने इन अधूरे कामों को और भी बढ़ा दिया। वर्षा की वजह से काम प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अब नगर निगम के सामने वर्षा काल शुरू होने से पहले निर्माणाधीन सड़कों सहित अन्य काम पूरा करने की चुनौती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।